अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, इसकी एक्सिस्टेंट क्या होती है या कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेलिज्म हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनेली या फिर एक मेन ऑर्गेनेली होती है जो कि पाई जाती है हमारे पास जस्ट न्यूक्लियस के एक पोल पे। सही है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास कोई एक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के पोल पे या एक एंड पे हमारे पास पाई जाती है कौन सी चीज़, हमारे पास पाई जाती है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज हमारे पास उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे होती है और ये हमारे पास 2 होते हैं नंबर में, 2 नंबर में होते हैं। ये एक नहीं होता, ये चीज़ अपने माइंड से निकाले कि ये 4 होंगे, 6 होंगे या इसकी तादाद वेरी करेगी, ये फिक्स हैं, ये 2 होंगे। 2 है तो 2 हैं। और ये होता है कहाँ पे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। प्लांट सेल्स के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, ना उनके साथ इनका कोई वास्ता है। तो आइए देखते हैं लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सेंट्रीफ्यूज से रिलेटेड है। तो हमारे पास सबसे पहले नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस तरह के हमारे पास दूसरे ऑर्गेनेलिज के ऊपर मेम्ब्रेन्स हुआ करती थी। यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं है, ना सिंगल है ना डबल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, फाउंड यूजुअली इन एनिमल सेल। कहाँ पे पाई जाती है, एनिमल सेल्स के अंदर ये पाई जाती है, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होती है। ऊपर हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एनिमल के अंदर पाई जाएगी तो सिर्फ एनिमल के अंदर होगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल से रिलेट करती है। कहते हैं कि हमारे पास आल्सो फाउंड इन फंजाई लाइक प्रोटेस्ट, उन फंजाई के अंदर जो कि उन प्रोटेस्ट के अंदर जो कि फंजाई की तरह दिखते हैं, जैसे कि हमारे पास स्लाइम मोल्ड हो गया और वाटर मोल्ड हो गया। स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो हमारे पास ऑर्गेनेली है, जो कि प्रोटिस्ट होते हैं, पंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनके अंदर भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूज की प्रेजेंस होती है। रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, रॉड की तरह होते हैं, रॉड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तो इनका भी कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। जिधर आगे जाकर इसका स्ट्रक्चर ब्रीफली ये देखेंगे, फिलहाल इसी से काम चलाओ कि ये क्या है। ये हमारे पास रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, यूजुअली आकर इन पेयर्स में होती है, बात कर चुके हैं हम, और एक दूसरे के 90 एंगल पे इस तरह से पड़े होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक है और ये उसका दूसरा हो, तो हमारे पास कौन से एंगल पे, 90 एंगल पे या राइट एंगल ट्रायंगल पे बोलती है। यूजुअली अकर इन पेयर्स के अंदर होते हैं, अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस। यही बात मैं ऊपर कर चुका हूँ कि ये अगर मौजूद होते हैं राइट एंगल पे एक दूसरे के, और मौजूद होते हैं नियर द पोल, किसी एक पोल के, किस चीज़ के पोल के, सेल के न्यूक्लियस के एक पोल पे ये मौजूद होते हैं। उनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, सेल के न्यूक्लियस के एक पोल पे होते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होते हैं, ईच कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, दूसरी बात, अब जो अर्थ सेंट्रियोल है, कहता है कि अर्थ सेंट्रियोल कंपोज अप होता है 9 ट्रिपलेट। 9 ट्रिपलेट कोई ख़ास इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी से समझ जाएंगे सबके सब। तो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का 9 ट्रिपलेट मिल के बनाता है एक सेंट्रियोल को, विच आर सर्कुलेटरी अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस। ये कहते हैं कि वो सर्कुलेटरी अराउंड होते हैं सेंट्रल एक्सिस के ऊपर। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे 9 ट्रिपलेट क्या होती है। ये मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए, ले सपोज ये हमारे पास एक है और ये दूसरा सेंट्रियोल्स है। तो हमारे पास आप लोग दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये 3, ये 3, ये 3, और इनका ये देखो, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया। इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड हमारे पास 9 ट्रिपलेट, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कहते हैं 9 ट्रिपलेट्स का
बना होता है और वो 9 ट्रिपलेट्स किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर होते हैं, ये मतलब किस क्या सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मौजूद होते हैं। तो ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। 9 ट्रिपलेट का कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, इसी वजह से इनको 9 ट्रिपलेट कहा जाता है। बिफोर सेल डिवीजन, अच्छा अभी सेल डिवीजन के दौरान इसका बहुत मेन रोल है। वो क्या है हमारे पास बिफोर सेल डिवीजन से पहले ये क्या करते हैं, दे डुप्लीकेट हो जाते हैं, इनकी नंबर ज़्यादा हो जाती है। लेट्स सपोज ये देखो, ये हमारे पास ये था, ये एक है, ये दूसरा है, सही है। तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट किस तरह से होते हैं, ये 2 थे तो ये 2 हो जाएंगे। डुप्लीकेट होते हैं क्योंकि उस दौरान सेल डिवीजन से पहले आप लोगों को पता होगा कि क्या होती है, हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स होती है, जिस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये चीज़ें होती हैं और इसी वजह से सेल साइज भी ग्रोथ करता है। उसके अंदर इस चीज़ की भी डुप्लीकेशन होती है, ये एक पेयर हो गया या दूसरा पेयर हो गया, तो ये दे डुप्लीकेटेड एंड ईच पेयर इज मूव टू द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे ये मूव कर जाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पेयर इस साइड पे आ गया, एक पेयर इस साइड पे आ गया, अलग अलग साइड पे दोनों पेयर्स चले जाते हैं। दे गिव राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास क्या होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है या ट्यूब्यूलर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हमारे पास स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे के सारे जो हमारे पास ये चीज़ें होती है जो सेल डिवीजन के अंदर यूज़ होती है, सेल डिवीजन के अंदर जाके उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। ये माइटोटिक अपरेटस के दौरान ये जो हमारे पास चीज़ें होती है सारी माइटोटिक अपरेटस कहलाती है। और माइटोटिक अपरेटस के अंदर हमारे पास ये चीज़ें होती है, एस्टर होती है, माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको हम ट्यूब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि एंड ईच पेयर इज मूव टू द अपोजिट पोल, हो गया। ये गिव राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं सेल डिवीजन के दौरान, हमारे पास क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को अटैच करवाते हैं काइनेटिकोर प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज करता है सर्कुलर से, मतलब ये हमारे पास सेल है और ये एक यहाँ पड़ा है, ये एक यहाँ पड़ा है, इसको इसके साथ कनेक्ट कराने में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ज़्यादा मेन रोल करते हैं। एस्टर स्मॉल फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास साइटोकाइनेसिस के दौरान बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। आगे जाते जाते इंशाल्लाह ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओ स्ट्रक्चर इज नोन एज द माइटोटिक अपरेटस। अच्छा, ये सारा का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको हम लोग माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। ये जो सारी चीज़ें इनको कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में मेन रोल है इसका। किस तरह से, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के से, तो स्पिंडल फाइबर्स को ला के काइनेटोकोर के साथ अटैच किया, एक इधर से लग गया इस काइनेटोकोर के साथ लग गया, एक इधर से आ गया इस काइनेटोकोर के साथ लग गया। जो उसका सेंट्रोमियर है उसके साइड पे काइनेटोकोर प्रोटीन, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये क्या कर लेगा, ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये इसको उससे खींच लेता है और ये वाला क्या कर लेता है, ये उससे इसको खींच लेता है। जब इसको खींच किया तो डिस्ट्रीब्यूशन हुई कि नहीं हुई, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यही सेंट्रियोल्स हमारी मदद करते हैं। आल्सो गिव राइज टू द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। बेसल बॉडी क्या होती है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और यहाँ में से सिलिया या फ्लैजेला निकल रही है। तो इस स्ट्रक्चर जहाँ से ये निकल रहे होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जहाँ से ये निकल रहे होते हैं सिलिया और फ्लैजेला, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडीज़ बोलते हैं। जो ये बेसल बॉडी होती है इसको भी राइज देने में या इसको बनाने में या इसकी बनावट में हमारे पास मेन रोल होता है किस चीज़ का, सेंट्रियोल्स का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। लिहाजा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर precious time. खुदा हाफिज़।